Hello students, in this video we will see IUPAC name of some carboxylic acid. हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं और उनका हमें देखना है कि उनका हम IUPAC नोमेनक्लेचर किस तरीके से कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 1 अगर हम इसको डिस्कस करें तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप दो जगह यहाँ पर लगे हुए हैं और उसके साथ दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी उसके अंदर उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। तो ऐसे वाले कोई भी कंपाउंड जिसमें दोनों एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ हो तो हम उन कार्बन्स को अपने पेरेंट चेन के अंदर कंसिडर करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर से नंबरिंग करते हैं, सपोज ये दिस इज सपोज नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, तो हमारे पास जो पेरेंट कार्बन की चेन हो जाएगी वो उसमें 4 कार्बन होंगे। लेकिन इसमें हमारे साथ दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और जुड़े हुए हैं, एक है पोजीशन नंबर 2 पे और एक है पोजीशन नंबर 3 पे। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ जब भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 3 ही मिलेगी, तो यहाँ पर हम दोनों एंड में से किसी भी एंड से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की है तो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पोजीशन नंबर 2 पे है और एक हमारा पोजीशन नंबर 3 पे है। तो इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा दैट विल बी द 2,3 डाइहाइड्रोक्सी 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड 1,4 डायोइक एसिड। In example number 2, again the COH bond that is always number 1 और उसके साथ this will be the 2, 3 and 4। तो हमारा जो पेरेंट कार्बन की चेयर है उसके अंदर 4 कार्बन है और इसके अंदर कार्बन नंबर 2 के अंदर यहाँ पर एक हमारे को एक कीटो ग्रुप और दिखाई दे रहा है और कार्बन नंबर 3 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज मिथाइल ग्रुप इज आल्सो प्रेजेंट। अब हमारे पास इस में देखें तो कार्बन नंबर 2 पर एक कीटोनिक ग्रुप है और कार्बन नंबर 3 पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर हम इनको अरेंज करेंगे तो इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा दैट विल बी द 3 मिथाइल 2 ऑक्सो because we have to use the prefix of the ketonic group and that prefix is the oxo, 2-oxo-butanoic acid. Butanoic acid will be the name of this compound. Example number 3, again there are two functions group, one is cyano group is present and another is the carboxylic group is present. So according to the rule this will be always number 1, this is 2 and this will be the 3 because ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है CN ग्रुप है इसको हमारे को प्रीफिक्स में लेना है और ये कार्बन नंबर 3 के ऊपर है तो हमारी जो कार्बन चेन है उसमें 3 कार्बन एटम्स हैं तो इसका नाम हो जाएगा 3 साइनो प्रोपेनोइक एसिड 3-cyano-propanoic acid will be the name of this compound. Example number 4, इस example के अंदर you can see there are 3 carboxylic group are present, 2 are at the end of the chain and 1 is in between the chain. इस एग्जाम्पल के अंदर we can see there are 3 carboxylic group which are present, 2 टर्मिनल एंड के ऊपर हैं और एक हमारे इस चेन के बीच के अंदर है। तो इस टाइम में हमारे को जो नंबरिंग करनी होगी वो हम दोनों एंड से कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि अगर हम इस दूसरा एक और सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शन ग्रुप जो उसमें लगा हुआ है वो है अल्कोहल ग्रुप, तो यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ से नंबर 1 रखता हूँ तो दिस विल बी नंबर 1, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 3। तो इधर से भी करूंगा जब भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जो नंबर मिलेगा दैट विल बी द 2। तो इसका जो नाम हो जाएगा
IUPAC name, that will be the 2-hydroxypropane, और हमारे पास तीनों फंक्शनल ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं वो हैं कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के ऊपर। तो इसका हमें बताना पड़ेगा कि कहाँ पर है, तो दैट विल बी द 1, 2 and 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमेशा ध्यान में रखना है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट नहीं होता है तो हम वहां पर OIC नहीं लगाएंगे, हम वहां पर उसको कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने जो कार्बन लिया है वो कार्बन नंबर 1 इसको कंसीडर किया है और कार्बन नंबर 3 इसको कंसीडर किया है। तो यहाँ पर जो कार्बन है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के, उनको चेन के अंदर कंसीडर नहीं किया है, और तो इसलिए हमने उसको पोजीशन बताई है कि किस पोजीशन पे COH ग्रुप लगा हुआ है। तो एक है 1 पोजीशन पे, दूसरा है 2nd पोजीशन पे और तीसरा 3rd पोजीशन पे। दैट्स व्हाई इट विल बी द 1, 2, 3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। In example number 5, if we see this example, तो यहाँ पर कार्बन नंबर 1, बिकॉज मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, this will be 2, this will be 3, 4, 5, 6 and 7। तो पेरेंट चेन में 7 कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट हैं, और उसके साथ साथ हमने देखा है कि इस पे कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के ऊपर अनसैचुरेशन यानी डबल बॉन्ड भी इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ऐसे वाले मॉलिक्यूल के अंदर जहां पर अनसैचुरेशन भी प्रेजेंट है, तो इसका जो नाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन नंबर 2 के ऊपर एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और एक कार्बन नंबर 6 के ऊपर एक और एल्काइल ग्रुप यानी सब्स्टिट्यूएंट उस पे लगा हुआ है। तो इसका जो नाम हो जाएगा दैट विल बी 2,6। तो दिस इज द कार्बन नंबर 2 एंड दिस इज द कार्बन नंबर 6, जहां पर हमारे पे एक alkyl group are present on carbon number 2 and 6. So it will be the 2,6 dimethyl 2,6 dimethyl hepta 2,5 dienoic acid. So name is dienoic acid because we have a double bond present, और वहां पर कहा 2 बार हमारे को इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो एक कार्बन नंबर 2 पे और एक कार्बन नंबर 5 पे। तो यहाँ पर हम उसकी पोजीशन बता देंगे कि हमारा अनसैचुरेशन कहाँ प्रेजेंट है, वो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के ऊपर प्रेजेंट है। एग्जाम्पल नंबर 6, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर कार्बन नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो पेरेंट कार्बन चेन वो 3 कार्बन की होगी और 3rd कार्बन के ऊपर एक फिनाइल रिंग प्रेजेंट है और 2 कार्बन के ऊपर एक अनसैचुरेशन यानी एल्किन या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसका नाम हो जाएगा 3-phenyl prop 2-enoic acid। Example number 7, if we see, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट है जिसके साथ COH ग्रुप लगा हुआ है। तो दिस पार्ट इज अ बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड की जो 4th पोजीशन है उसके ऊपर हमारे एक इथीन मॉलिक्यूल इससे अटैच्ड है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि बिकॉज ये कार्बन नंबर 1 रहेगा यहाँ पर, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी द 4। तो 4th पे इथाइनाइल इज प्रेजेंट, तो इसका जो नाम हो जाएगा दैट विल बी 4 इथेनाइल बेंजोइक एसिड।
Example number 8, again this is the benzoic acid, और उसके साथ जो कार्बन नंबर 4 है रिंग के अंदर, वहां पर एक बेंजाइल पार्ट और लगा हुआ है. This is the benzyl part which is attached with the benzoic acid, और that benzyl part is connected with benzoic acid from the carbon number 4. तो नेम इसका हो जाएगा that will be 4 benzyl benzoic acid. 4 benzyl benzoic acid. Let's see the next example, example number 9. यहां हम देख सकते हैं कि यहां पर एक फंक्शन ग्रुप, that is the carboxylic group is present. दूसरा फंक्शन ग्रुप है वो कीटो ग्रुप भी है इसके अंदर, और एक फंक्शन ग्रुप, तीसरा फंक्शन ग्रुप है that is aldehyde. That is aldehyde is also present. तो हमारे पास जो साइक्लोहेक्सेन रिंग है उसके अंदर 3 फंक्शन ग्रुप हैं. पहला कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा कीटो है और तीसरा एल्डिहाइड है. तो हमारे को हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर 1 रखना है, और यहां हम देखेंगे कि दिस कार्बन विल बी ऑलवेज, इन दिस केस इट विल बी 2, बिकॉज यहां पर हमारे को इस कीटो फंक्शन ग्रुप को भी लीस्ट नंबरिंग करनी है. तो अगर हम इस साइड से चलेंगे तो इसको सबसे पहले एल्डिहाइड ग्रुप आएगा जो कि कार्बन नंबर 4 पे आएगा, और अगर मैं इधर से इसकी नंबरिंग हम करते हैं तो कीटो ग्रुप हमारे को सेकंड पोजीशन पे मिलेगा. तो हमारी जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो कीटो ग्रुप को लेके उसको सबसे कम नंबर देके स्टार्ट हो जाएगी. तो दिस विल बी 3 एंड दिस विल 4, 5 एंड 6. तो अब यहाँ हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप और प्रेजेंट हैं, वो है एक कीटो है और एक है एल्डिहाइड. तो इसका जो नाम हो जाएगा दैट विल बी द 4-formyl, बिकॉज हमारे को अब एल्डिहाइड का प्रीफिक्स यूज करना है, तो उसका प्रीफिक्स फॉर्माइल है इसके अंदर, बिकॉज इट इज CHO ग्रुप एंड दिस इज द कीटो ग्रुप. तो कीटो का प्रीफिक्स होता है ऑक्सो, उसको ले लेंगे हम, और हमारे पास एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है तो हम उसमें लिख देंगे 2-oxo cyclohexane, and because the main functional group is present at carbon number 1, so we write 1 carboxylic acid. 1 carboxylic acid. जब कभी भी COH ग्रुप रिंग के बाहर है या किसी रिंग से अटैच है तो उसका कार्बन उस रिंग में काउंट नहीं हो पाता, इसलिए हमारे को उस C डबल बॉन्ड OH को कार्बोक्सिलिक ग्रुप शो करना पड़ता है या उसको लिखना पड़ता है. तो इसका COH ग्रुप को हमें 1 कार्बोक्सिलिक एसिड से यहाँ पर शो करना पड़ेगा. एग्जाम्पल नंबर 10. अगेन वी हैव अ साइक्लोहेक्सेन रिंग, और उसमें केवल एक फंक्शन ग्रुप और प्रेजेंट है दैट इज कीटो ग्रुप. तो ये वाला कार्बन एज यूजुअल 1 हो जाएगा. दिस विल बी 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो हमारा कीटो ग्रुप वो कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा 2-oxo cyclohexane, 2-oxo cyclohexane 1 carboxylic acid. 1 carboxylic acid. Next example. Again we can see there are many functional groups which are attached with the cyclohexane ring. One is carboxylic group, another one is the alcohol group, cyanide group and nitro group. This will be number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. अब हमारे पास यहाँ पर
2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, 4 पोजीशन पे साइनो है, क्योंकि यहाँ पर साइनाइड ग्रुप का हमें प्रीफिक्स लेना है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी का अगेन हमारे पास COOH है, और 5th पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में जब हम इसको अरेंज करेंगे तो we will write the name like this. That will be the 4 cyano, 2 hydroxy, 5 nitro, cyclohexane, 1 carboxylic acid. This will be the name of this compound. Example number 12. Again, main functional group is carboxylic group, and chlorine is also there, cyanide is also there, and nitro is also present with a unsaturation in the ring. Now in this case, सबसे पहले हमारे को ध्यान में रखना है कि हमारे को जो डबल बॉन्ड है उसको लीस्ट नंबर पे यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। तो मैं नंबरिंग स्टार्ट करूंगा, तो दैट विल कार्बन नंबर 1, और हम इधर प्रोसीड करेंगे। दिस विल बी द कार्बन नंबर 2, दिस विल बी 3, 4, 5 एंड 6। तो ध्यान में रखना है कि जब रिंग के अंदर अनसैचुरेशन है तो हमारे को उसको सबसे कम नंबर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अनसैचुरेशन है उसको अगर हम नंबरिंग करें तो दैट विल फाउंड एट कार्बन नंबर 2। तो अब जब इसका नाम लिखेंगे IUPAC नेम, तो लिखेंगे 6 क्लोरो, 5 साइनो, 4 नाइट्रो, साइक्लो हेक्स 2ene 1 carboxylic acid। Six chloro, 5 cyano, 4 nitrochloro, hex 2ene 1 carboxylic acid। Example number 13. In this, we found there are 2 ring structure. One is cyclohexene and another one is the cyclobutane ring is also present. And the cyclobutane ring is present on the carbon number 4 in the main ring. So it will be number 1, this will be 2, 3, 4, 5 and 6। और यहाँ हम देख रहे हैं कि कार्बन नंबर 4 के ऊपर एक और रिंग है, वो है हमारे पास साइक्लोब्यूटेन रिंग, और उस साइक्लोब्यूटेन के रिंग के अंदर एक कीटो ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो ऐसे केस के अंदर हमारे को ये बताना पड़ेगा कि जो दूसरी रिंग लगी हुई है वो किस कार्बन के ऊपर लगी हुई है। तो सब इसका जो नाम हो जाएगा दैट विल बी एट 4। और अब इसमें देखेंगे कि ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा इस सेकंड वाली रिंग का, ये कार्बन नंबर 2 हो जाएगा, ये 3 और 4। तो हमारा जो कीटोन ग्रुप है इसके अंदर वो कार्बन नंबर 3 में है दूसरी रिंग के अंदर। तो इसका जो नाम होगा दैट विल बी 3 ऑक्सो साइक्लोब्यूटाइल 3 ऑक्सो साइक्लोब्यूटाइल। और अब हम इसका पहली वाली रिंग को इसका नाम बताएंगे, तो दैट विल बी द साइक्लोहेक्स 2ene carboxylic acid।
Example number 14. Let's see the example number 14. Carbon number 1, this will be 2 and this will be the 3. तो यहाँ पर सेकेंड कार्बन पे पेरेंट चेन के अंदर एक एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के में प्रेजेंट है, तो इसका जो नाम हो जाएगा दैट विल बी 2 मिथाइल prop 2 enoic acid. 2 methyl prop 2 enoic acid. And the last example, again if we see, this is the benzoic acid और benzoic acid के अंदर कार्बन नंबर 2 के ऊपर एक प्रोपाइल चेन और अटैच्ड है। कार्बन नंबर 2 के ऊपर एक प्रोपाइल चेन और अटैच है। ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 है, 3, 4, 5 और 6. So one propyl chain is attached at carbon number 2, so name will be 2-propyl benzoic acid. So by this, these are some of the examples of IUPAC name of some carboxylic acids.